हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया होगी। अगर वीडियो पर नया हो या चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का नाम है समय के उस पार। कहानी का नाम है समय के उस पार। गाँव के किनारे में एक पुराना सा पीपल का पेड़ है। गाँव के किनारे में पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि ये पेड़ जितना पुराना है, कि लोग कहते थे कि ये पेड़ जो जितना पुराना है उतना ही पुराने इसके रहस्य है, कि उतना ही इसके पुराना रहस्य है। उसी पेड़ के नीचे हर शाम एक अर्जुन, एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन भीतर से बहुत गहरा इंसान रहता था। अर्जुन शहर में पढ़ा लिखा लौटा था। कि अर्जुन जो था वो शहर में पढ़ा लिखा लौटा था। उसकी आंखों में चमक नहीं थी, कि उसकी आंखों में जो है वो चमक नहीं थी। वजह थी कि उसकी वजह ये थी कि उसका टूटा हुआ सपना, वह लेखक बनना चाहता था। कि जो अर्जुन जो है उसे लेखक बनने का शौक था, बनना चाहता था। लेकिन जिंदगी की जरूरतों ने उसे मजबूत कर दिया था। कि वह अपने पिता की छोटी सी दुकान पिताजी की छोटी दुकान जो वो संभाले। हर दिन वही दुकान, वही ग्राहक, वही उधार की बातें, वही ग्राहक, और हर रात वही अधूरी डायरी। एक अनजान मुलाकात। एक शाम जब अर्जुन पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। कि एक शाम जब पीपल के पेड़ के नीचे अर्जुन बैठा था तो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। कि अपनी डायरी में जो कुछ लिख रहा था अर्जुन, तभी वहाँ एक बूढ़े बाबा आए। सफ़ेद दाढ़ी शांत चेहरा पर बूढ़े बाबा आए और आंखों में अजीब सी चमक थी। बूढ़े ताऊजी आए थे, उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बाबा ने पूछा अर्जुन से, क्या लिख रहे हो बेटा? कि आप क्या लिख रहे हो बेटा? बाबा जी ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान से साथ में कहा, जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। कि जो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। बाबा मुस्कुराए। अधूरी चीजें में ही तो सबसे ज्यादा ताकत होती है। अर्जुन चौंका। कि अर्जुन जो शौक हो गया पर कुछ नहीं बोला। कि अर्जुन चौंक गया और कुछ नहीं बोला। बाबा ने अर्जुन को अपने पास बिठाया। कि बाबा ने अपने पास अर्जुन को बिठाया और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। बाबा ने अर्जुन को अपने साथ बिठाया। बाबा जी बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, समय की कहानी। बाबा जी ने बताया कि हर इंसान को जिंदगी में एक ऐसा मोड़ मिलता है। कि हर इंसान को जिंदगी में एक ऐसा मोड़ मिलता है जहाँ वह समय तय करता है कि वह हालत का गुलाम है, कि वह हालत का गुलाम बनेगा या अपने सपनों का मालिक। समय किसी का इंतजार नहीं करता। कि समय जो किसी का इंतजार नहीं करता है। बाबा बोले, लेकिन जो समय की कदर करता है, कि समय की इज्जत करता है, समय उसे पहचान देता है। अर्जुन की आंखों के सामने उसका अतीत घूम गया। कि अर्जुन की आंखों के सामने उसका अतीत घूम गया। वह पहला लेख जिसे किसी ने नहीं पढ़ा। कि पहला लेख जो किसी ने नहीं पढ़ा, वह प्रतियोगिता जिसमें वह हार गया। कि वह पहला लेख जो था न किसी ने पढ़ा था, और जो पहली प्रतियोगिता थी वो उसमें हार गया था। वह दिन जब उसने लिखना छोड़ना फैसला किया। उस रात पहली बार उसने डायरी बंद नहीं की। उस रात जो उसने पहले जो डायरी है वो बंद नहीं की। वह लिखता रहा डर के बारे में और असफलता के बारे में और उस उम्मीद के बारे में जो अब भी जिंदा थी। कि वो उस उम्मीद के बारे में लिखता था कि वो अभी भी जिंदा है मेरे अंदर। दिन बीतते गए। कि दिन जो एक्सपेंड होते गए, बीतते गए। अर्जुन दिन में दुकान संभालना। अर्जुन जो है अपने पापा के दिन में दुकान संभालना, और रात में अर्जुन लिखता था। धीरे धीरे उसके लेख ऑनलाइन छपने लगे। कि धीरे धीरे अर्जुन के लेख जो थे वो ऑनलाइन छपने लगे। लोगों ने महसूस किया। एक दिन उसे शहर से फोन आया। कि एक दिन अर्जुन को शहर से फोन आया। हम आपकी कहानी पर किताब छापना चाहते हैं। हम जो आपकी कहानी पर जो वो किताब छापना चाहते हैं, ऐसा शहर से फोन आता है अर्जुन के पास। अर्जुन की आंखों से आंसू
बहने लगे कि अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, निकलने लगे। वह दौड़ता हुआ पीपल के पेड़ के पास गया कि वह दौड़ता हुआ पीपल के पेड़ के पास गया, बाबा को ढूंढा लेकिन वहां कोई था ही नहीं। बस जमीन पर एक पंक्ति लिखी थी, जमीन में एक पत्ती लिखी थी, जो खुद पर विश्वास करता है कि तो खुद पे बिलीव करता है, समय उसी के साथ चलता है। अर्जुन जो है एक जाना माना लेखक है, लेकिन हर कोई किताब शुरू करने से पहले वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है, क्योंकि कुछ मुलाकातें इंसान को बदल देती हैं, कि कुछ मुलाकातें जो है इंसान को बदल देती हैं, इंसान को जगह भी देती हैं। तो गाइस, मेरा कहानी वीडियो बनाने का मकसद है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगाई हो, ये चैनल पर नया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, बाय बाय, गुड बाय।